एक किरदार को निभाते निभाते आधी उम्र गुजार दी और वो किरदार क्या था मालूम भी ना चला। तो दुआ सलाम, नमस्ते, आदाब। हाँ जी, कठुआ, भद्रवा, पुंछ, ले और कारगिल, क्या हालचाल। तो मैं हूँ नाचिज आरजे आर्यन और आप मुझे सुनते हैं टॉप इवनिंग्स विद आरजे आर्यन में शाम 4 से 8 बस आपके साथ। और आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड थिएटर डे है और थिएटर की क्या अहमियत है, थिएटर हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस बात पे खास बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री बलवंत ठाकुर जी। और सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे शो में। ये बताएं कि कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मज़े में हूँ। और आपको मालूम होगा मैं काफ़ी दूर से आपसे इस समय रूबरू हो रहा हूँ। मॉरिशस में हूँ मैं। यहाँ पे कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया टू मॉरिशस हूँ और करंटली आई एम द डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, विच इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडियन कल्चर सेंटर अब्रॉड। सवाल पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ना गूगल से पूछा कि मैंने कहा बलवंत ठाकुर साहब सर के बारे में कुछ जरा सी हमें जानकारी बता दो कि क्या अचीवमेंट रही। गूगल सर बाहर निकल के ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होगा कि भैया हम तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतनी सारी अचीवमेंट है। तो तभी हम चाहते थे कि आपसे बात हो जाए। पहला सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं आखिर हम इस दिन को? देखिए, जाहिर है हर एक फील्ड का वर्ल्ड रिकॉग्निशन होता है, हर चीज़ को मिल रहा है। तो बहुत पहले से तो नहीं मिला, मतलब इनफैक्ट ये मतलब यूनेस्को का इनिशिएटिव था और यूनेस्को गॉट द रिकॉग्निशन। यूनाइटेड नेशंस जो है, आपको मालूम है, वो हर एक बड़ी किसी भी एक फील्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको वर्ल्ड डे का डिक्लेरेशन होता है। तो बहुत ऑफ लेट 1971 में जाकर के जो है यूनेस्को के इनिशिएटिव पे वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च वाज डिक्लेयर्ड। लेकिन मैं तो इसको ये मानता हूँ कि दिस इज अ ओकेजन जब हम लोग पूरी दुनिया को बता पाएं कि थिएटर का हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में महत्व क्या है। मुझे तो लगता है कि देयर शुड बी ए इंटरनेशनल डे ऑफ इंडियन थिएटर। मैं तो उस जंग को लेकर के चला हूँ कि वर्ल्ड थिएटर डे तो ठीक है, लेकिन वी आर सबसे पुरानी जो तहजीब है, जो सभ्यताएं हैं उसमें है। और थिएटर हमारा जो है, हमारे पास तो रिटन डॉक्यूमेंट है। हमारा नाट्य शास्त्र जो है वो 400 BC जो है उसको वो लिखा गया था। आप सोचिए कितने हजार साल पुराना हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट है। लिविंग ट्रेडिशंस हमारे पास जिंदा है। जैसे कुडियाट्टम है, कुडियाट्टम भी हजारों साल पुराना है और आज भी खेला जाता है केरल में। मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल डे ऑफ इंडियन थिएटर भी होना चाहिए, पर चूंकि हमें अभी उसी एक वर्ल्ड के बड़े कैनवस के ऊपर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है आज, क्योंकि वर्ल्ड थिएटर डे है और हम इंडियन थिएटर की बात करें और इंडियन थिएटर के चलते चलते जम्मू कश्मीर के थिएटर की बात करें और फोकस करने की कोशिश करें और ये भी बताने की कोशिश करें कि थिएटर कितना ज़रूरी है समाज के लिए। मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे इसमें सुन रहे हैं या देख रहे होंगे, लोग समझते हैं कि थिएटर जो है वो एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है। जी ठीक है जी, आजकल और सारे बड़े सारे मीडियम आ गए। किसी ज़माने में कुछ नहीं था इसलिए लोग थिएटर देखते थे। मैं अब भी कहता हूँ कि थिएटर तब भी मतलब मनोरंजन का माध्यम नहीं था, आज भी नहीं है। थिएटर एक बहुत बड़ा माध्यम है। थिएटर इज़ नोन एज अ मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, ऑल क्रिएटिव आर्ट्स। आप लिटरेचर को ले लो, आप परफॉर्मिंग आर्ट्स को ले लो, आप विजुअल आर्ट को ले लो, यहाँ सारी चीज़ें मिल, सारे समावेश से जो चीज़ बनती है उसका नाम थिएटर है। सेकंड, ये कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं था। एंटरटेनमेंट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। ये एजुकेशन का और एक बहुत बड़ा माध्यम था। उस समय में जब हमारे पास प्रिंट नहीं था, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का कोई चीज़ें नहीं थी और परंपराएं, हमारी लोक गाथाएं, हमारी जितना लोक विरसा है, जो हमारा जितना अध्यात्म है, जितनी माइथोलॉजिकल टेल्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पहुंचवाने के लिए एक ही माध्यम था, थिएटर का इस्तेमाल किया जाता था। थिएटर समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप डेवलप्ड वर्ल्ड में चले जाइए, यूएस को देखिए, आप यूरोप को देखिए, आपको यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी। जब किसी विद्वान व्यक्ति से आपकी बात होती है ना, तो आपको उस टॉपिक पे बारे में ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सामने वाले के जवाब ही इतने होते हैं कि आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सर, एक थिएटर से जुड़ा मेरा सवाल ये है कि जब कोई आर्टिस्ट या कोई व्यक्ति थिएटर ज्वाइन करने के लिए जाता है तो उसको एक बात बताई जाती है, तुम अच्छे आर्टिस्ट बनो ना बनो थिएटर करने के बाद, लेकिन तुम आदमी अच्छे बन जाओगे। तो सर, वो पहली सीढ़ी होती है बताने की, एक शख्स को प्रेरित करने की? नहीं, प्रेरित करने की बात हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सारी चीजें है नहीं।
आप पूरे यूरोपियन एजुकेशनल स्ट्रक्चर को देखिए, अमेरिकन को देख लीजिए, फॉर दैट मैटर जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, यहाँ एजुकेशन की सबसे पहली जो चीज़ है वो अप्रिसिएशन होती है हर चीज़ की। अप्रिसिएशन फॉर कल्चर, अप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक, अप्रिसिएशन फॉर थिएटर, अप्रिसिएशन फॉर डांस। तो ऐसे में सिखाया बताया जाता है कि ये इस चीज़ का आपकी लाइफ में आप क्या महत्व है। हम लोग सुन, आप तो संगीत से जुड़े हैं क्योंकि आप रेडियो से हैं, तो गाना बजाना चल रहा होता है। क्या हमारे यहाँ इस सवाल को लेकर के कभी समाज में ये बात होती है कि यार अच्छा संगीत और बुरा संगीत, आपको पता अच्छा बुरा तो होता ही है, लेकिन वो उसको उसको मापने का भी कोई मापदंड है कि नहीं? क्या हमारे यहाँ इस तरह के एप्रिसिएशन कोर्सेज हैं कि एक अच्छी पेंटिंग और खराब पेंटिंग के बीच में आप फर्क निकाल पाए, संगीत का, नृत्य का, नाटक का? और ऐसे में नाटक की जब बात आती है तो सबसे पहली बात कि भैया आप एक्टर बनने का भी थिएटर करने मत आओ, आप डायरेक्टर या राइटर बनने थिएटर मत ज्वाइन करो। आप ये सोच के आओ कि आप जहाँ पे भी हो उससे और बेहतर अगर आप बनना चाहते हैं तो इससे बढ़िया माध्यम कोई नहीं है। मैं तो ये चीज और ये हर प्लेटफॉर्म पे, हर मौके पे, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, हर मौके पर मुझे कई मुल्कों में जाके कहने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उन लोगों को इसकी पावर का पूरा अंदाजा है और उन्होंने उस चीज को देखा हुआ है। पर देश में, अपने देश में जहाँ भी मैं जाता हूँ, आई कीप टेलिंग, आई कीप एडवोकेटिंग कि भैया आप बात सुनिए, अगर बच्चों में या बड़ों में जब भी कहीं मौका मिलता है तो आप कोशिश करें कि हर व्यक्ति के अंदर, देखिए हर व्यक्ति के अंदर एक चाह होती है कि मेरे कुछ आइडियाज हैं, आई हैव समथिंग टू शेयर। तो शेयरिंग के लिए इससे बेहतर और खास तौर पे बहुत सारी चीजें। एक बात बताऊं थिएटर की, तो भी आर्यन पैदा हुआ है और आर्यन को आर्यन भी मरना है। ओके, आपको पूरे जीवन में आर्यन के अलावा किसी और व्यक्तित्व में घुसने का कभी मौका नहीं मिलता। आर्यन बलवंत ठाकुर नहीं होगा तो आर्यन कुछ और नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्यन को बलवंत ठाकुर बनना है तो उसको थिएटर में जाकर हो सकता है कितने चरित्रों को जीवित करेगा, उनको महसूस करेगा, उसकी रूह तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो कितना एनरिचिंग एक्सपीरियंस है लाइफ का, जब आप बहुत सारे इमोशंस को फील करते हो और देन एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, बहुत सारी पर्सनैलिटीज को अपने अंदर डालने की कोशिश करते हो। ये आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जो है ना, ये इतना अमेजिंग, इतना इंटरेस्टिंग काम ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे अमेजिंग काम, इसको हॉबी बोलें, प्रोफेशन बोलें, जो मर्जी बोलें, लेकिन दिस इज सम, ये एक ऐसा पाथ है जो आपको उस लेवल तक खड़ा कर देगा कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ। मैं विदेश में जाता हूँ, विदेश में आपका अपना कोई नहीं। मैं इससे पहले इंग्लैंड में काम किया, जर्मनी में किया, चाइना में किया, रशिया में किया। तो वहाँ आपके लोग भाषा नहीं समझते, लोग आपकी बैकग्राउंड का मालूम नहीं है। आपने तो बड़ा मेरे को बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पे बता दिया कि पद्मश्री है। ये विदेशों में जाकर के पद्मश्री तो आप तब हैं जब आपकी सलाहियतें, आपके अंदर जो आपका अपना डिलीवरी लेवल है, वो जब देखेंगे तब वो आपको मान्यता देंगे। आप जितना मर्जी अपना सीवी ले करके चले जाइए, साहब आई एम द हाईएस्ट इंडियन ऑनर होल्डर, आई एम दिस, मैं बहुत बड़ी तोहफ हूँ, ऐसी बातें कोई नहीं मानता। वो साहब वो देखते हैं और जो आपके अंदर एबिलिटीज को एक्सप्रेस करने का अपनी जो डिलीवरी लेवल है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो देखते हैं। सर आपसे ना बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं और बहुत से लोग आपसे सीख के बहुत दूर दूर पहुंच गए। लेकिन सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किसी को शायद आपने बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन हमें जरूर बताइएगा कि आपने अपने थिएटर की शुरुआत कैसे की। जाहिर है मुझे इस तरह से, जिस तरह मैं अब आज आकर के आपके माध्यम से और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस तरह एडवोकेट करता रहता हूँ, ऐसा कोई एडवोकेट मिला नहीं मुझे। यदि मेरे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन था, लेकिन मेरा कोई और तरह का, मैं एक ऐसी स्कूल में था, ऐसी जगह पे था यहाँ, मतलब मैं ऐसे वातावरण में था यहाँ बगल में, मतलब एक क्लब था और बहुत ऑफिसर्स क्लब था जो लोग रिहर्सल करते थे और परफॉर्मेंसेस करते थे। तो मेरा देख के, मतलब मैं नहीं कहता किसी ने प्रेरित नहीं किया, मैंने नाटक देखना शुरू किए और नाटक, जिस तरह नाटक का एक मेकिंग प्रोसेस देखता था, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग लगा और बड़ी इच्छा रहती थी। हालांकि शुरू में तो मैं लाइट काम करता रहा क्योंकि आई यूज्ड टू गो टू द ग्रुप एंड दे टेक माय सर्विसेज फॉर एलाइड थिंग, जा ये पकड़ा दे, स्क्रिप्ट पकड़ा दे, ये कर दे, डायलॉग को प्रॉम्प्ट कर दे, ये कर दे, तो ठीक है। लेकिन उन्होंने देखा कि इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी स्ट्रांग है, ये बावजूद इसके कि ना तो उसको रोल मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद ये लगातार आ रहा है, स्क्रिप्ट को याद करता है और चीज़ें करता है। मेरा शौक जो इस लेवल तक पहुंच जाता था
कि मुझे मालूम था मुझसे कहेंगे आप ये अगले एक्टर का को प्रॉम्प्ट करो, क्यों दो, उसको कुछ करो, तो मैं स्क्रिप्ट पूरी याद कर लूँ ताकि मुझे स्क्रिप्ट देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये इस तरह के जो सरप्राइजेस मैंने जब उन लोगों को दिए तो उनको लगा यार ये आदमी जो है इसमें कुछ शिद्दत बड़ी अलग तरह की है। तो थोड़ा थोड़ा फिर इनकरेज किया गया और मुझे काम मिलने लगा, मैं काम करना शुरू किया। इट वॉज स्कूल डेज। मैं मानता हूँ कि शुरुआती समय में ही ये शौक पड़ गया और बड़ा अच्छा लगा। जे.एंड.के में ना बहुत से लोगों को आज भी ये लगता है कि जे.एंड.के में थिएटर का कोई स्कोप नहीं है, तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि हमारा अप्रोच जो है बड़ा हाफ हार्टेड रहता है, तभी हम लोग किसी भी फील्ड को गाली देने लगते हैं। हम क्या करते हैं कि बड़े आधे मन से किसी चीज को जाते हैं। जैसे मेरे को बड़ा रातों रात शौक है कि मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, अब बल्ला अभी ठीक से पकड़ा नहीं होता या फील्ड नहीं किया होता या बॉलिंग नहीं करी होती। यू हैव टू रीच टू दैट लेवल। मैं तो समझता हूँ कि अगर आपको सचिन तेंदुलकर बनना है तो उस लेवल का एफर्ट करना पड़ेगा, उन लोगों के जीवन में जाके घुसना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा वो कैसे रातें जो है वो जागते हैं और कैसे जाकर के एफर्ट करते हैं। समाज का भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रोल है। हम लोगों के सामने 2-3 प्रोफेशंस हैं। अब भैया ये इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कोई और प्रोफेशनल सीए बन जाओ, लॉयर बन जाओ, इसके अलावा उनको तीसरा चौथा प्रोफेशन कोई नजर नहीं आता। समाज सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर से नहीं चलता, समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज को दिशा देने वाले हैं, और वो दिशा देने वाले वही लोग हैं जिनका साहित्य के साथ, कला के साथ बड़ा निजी संबंध है। और कलाकार मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को चला रहे हैं। आपके बगल में चीफ मिनिस्टर जो है एक कलाकार, एक कॉमेडियन बन सकता है। अपने समय में जो स्कूल और कॉलेज टाइम में एक्टर्स रहे हैं, 90% ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट्स have been actors during their school and college time। लेकिन at the end of the day जो आपके अंदर जो abilities आपको थिएटर देता है वो कहीं ना कहीं जरूर काम है। कि जम्मू कश्मीर में ये है कि हम लोगों ने इसको कभी प्रायोरिटी नहीं किया, इसको फालतू का काम समझ के समाज ने भी फालतू का समझा। और जो लोग ज्वाइन करते हैं, यार पूछो, मेरे पास तो हजारों बच्चे आते थे, कहते मैं क्यों थिएटर ज्वाइन करना चाहते हो? सर इन दिनों कुछ करने को नहीं है, चलो थिएटर कर लेता हूँ। यार जब आप इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे लेके जाते हो तो फिर इसको गाली ही दोगे ना। अगर आपने भी डॉक्टर बनने की शिद्दत की तरह इस पे मेहनत करी होती और आपके माँ बाप ने भी उतना पैसा जितना एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए फूंका जाता है उतना आप पे भी लगाते हैं, तो आज आप इंडिया के लीड एक्टर हो। तो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर आप ही की बात में एक बात मैं ऐड करना चाहता था कि किसी ने मुझसे सवाल पूछा था जब उनको ये पता चला कि आपका मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, आपसे बात होने वाली है। उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि जो लोग थिएटर करते हैं उनके पास अर्निंग के लिए उनको कुछ और करना पड़ता है, तो थिएटर या तो पार्ट टाइम कर लेते हैं या तो अर्निंग के लिए जो चीज कर रहे हैं उसको पार्ट टाइम रखें। तो ये फुल टाइम थिएटर कब शुरू होने वाला है जे.एंड.के में? फुल टाइम थिएटर होगा और ये मेरा पूरा सपना है। और जो कम से कम जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके लिए उनकी जीविका एक अच्छे स्तर पर हो पाए, इसके लिए मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँ। देखिए मैं आपको सीधी एग्जांपल देता हूँ। आप यूके को लीजिए, यूके में फिल्म का टिकट होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से 1000 रुपये का, और नाटक का टिकट 10,000 से स्टार्ट। फिल्म का टिकट आपको जब जाओ तब मिल जाएगा, नाटक का टिकट आपको 6 महीने नहीं मिलता। आप उस समाज को जब तक आपकी सोसाइटी इन चीजों को वैल्यू नहीं करना शुरू करेगी, कि हम भी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम लोग अभी रुझान बदल रहा है। इस समय तो रहा है कि लोग थिएटर के साथ साथ एक आध कोई और प्रोफेशन को भी अपने साथ में रखते हैं, लेकिन समय बदलेगा और जब लोग जो थिएटर करेंगे वो फुल टाइम थिएटर करेंगे और एक बड़ा रिस्पेक्टेबल लेवल पे अपनी जीविका चला पाए। जे.एंड.के में ना बहुत सारे थिएटर्स ग्रुप हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है, मेरी नॉलेज है कि संडे थिएटर अभी भी जिंदा रखा हुआ है, तो वो नटरंग स्टूडियो ने रखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ संडे को ही क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं? नहीं, बाकी दिन भी करते हैं, ऐसा नहीं है। संडे थिएटर एक हम लोगों ने एक क्या कहा कि एक समय मेरे को ये लगा, इट वाज ईयर 2004, कि यार ये जब तक ना इनके सामने, मेरे ग्रुप के सामने ये लोग अच्छा कब करेंगे, अच्छा अगला जब अपॉर्चुनिटी आएगा, हाँ जी कहाँ से डिमांड, दिल्ली से है और नाटक, जब वो आएगा उसका इंतजार करेंगे। मैंने कहा क्यों ना हम लोग एक टारगेट को लेकर के चलें, और जब टारगेट होता है ना तब आप बहुत काम करते हैं। आपने नाटक करना है, हर हफ्ते नया नाटक करना है, दिन रात करना है, दूसरी टीम लगी है, यार कल नाटक आने वाला है। वो जो प्रेशर जो है ना ट्रेनिंग में बहुत जरूरी है। तो एक एज अ ट्रेनिंग ओकेजन, एज अ परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी ओकेजन मैंने संडे थिएटर शुरू। हमारे यहाँ, हमारे देश में, विशेष रूप से हिंदुस्तान में, वो हमारा संडे थिएटर सीरीज जो था वो लॉन्गेस्ट लिविंग
वीकली थिएटर जो है बन के। आपको मालूम है हमारे नाटक जो हैं, जैसे बाबा जित्तो है, इट्स द लॉन्गेस्ट लिविंग प्ले ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट लिविंग कंटेम्पररी प्ले ऑफ इंडिया। देखिए सब लोग, हमारे यहाँ क्या होता है, नाटक करना है और बस उसका एक शो करने के बाद बस टीम भाग जाती है, सब तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की उन सबको बांध के रखने की और लगातार और एवेन्यूज ढूंढने की, यहाँ नहीं अभी वहाँ कर लो, वहाँ कर लो। उसकी चर्चा बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई। दैट इज ऑलमोस्ट नाउ कितना कोई 37th ईयर में है। तो बहुत बड़ी बात है कि 37 ईयर्स तक एक नाटक जो लगातार आपके पास जिंदा है, चल रहा है। ये हम लोगों ने कभी इसको बंद नहीं, और चलते चलते एक रिकॉर्ड बन गया। सर अगर आपसे थिएटर के बारे में पूछना हो ना, तो मुझे लगता है कि जितना टाइम आपने दिया मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी ये बातें समझने में। लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना, आखिरी सवाल आपसे राय लेना चाहूंगा कि ये जितने भी लोग 3 महीने 6 महीने थिएटर करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम बड़े आर्टिस्ट बन गए तो मुंबई चले जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ बर्बाद करने वाली बात है ना, आप अधकचे कभी काम मत करो, नेवर। मैं तो ये भी कहता रहता हूँ कि कोई चीज को पकड़ना है तो मजबूती से पकड़ो। इफ यू आर 100% श्योर कि साहब मैंने तो इस फील्ड में अपना पैर जमाना है, अगर आप बहुत कमाल के एक्टर हो तो साहब आप नजरों में आने से कभी नहीं रहोगे। एंड ऑफ द डे जिसने एक प्रोडक्शन टेलीविजन का करना है या फिल्म का करना है, उसको तो एक्टर चाहिए, और आप उस लेवल के मजे हुए एक्टर होगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको तो चांस लगेगा। लेकिन वो जो लॉटरी वाला सिस्टम है वो आपको लगा नहीं लगा तो हो सकता पूरी जिंदगी आप अपना करियर से भी गए, उम्र भी निकल जाती है, फिर और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती हैं, तो आप कुछ कर नहीं पाते। इसलिए बेहतर ही है कि अपनी लर्निंग पे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। आई एम श्योर आप जो पका हुआ होता है ना, जो पूरी तरह से अपने आप में एक एबिलिटी से भरा होता है, उसके लिए तो एंडलेस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। तो थिएटर में देख लो, टेलीविजन में देख लो, ना भी करेगा उसको पढ़ाने में चला जाए, उससे बेहतर ट्रेनर कोई नहीं हो सकता। मैं आपको एक व्यक्ति का एग्जांपल देना चाहता हूँ, बड़े लंबे समय तक स्ट्रगल किया। आप तो खैर इज वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड इंडियन एक्टर, हॉलीवुड तक नाम है उसका, आदिल हुसैन। आपने देखा होगा बहुत सारा, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। लेकिन एक समय में उस व्यक्ति ने अपनी लर्निंग को बिल्कुल नहीं छोड़ा, और मैं चूंकि सरकार में चला गया था तो नटरंग में काम करने के लिए कोई मुझे एक बड़ा मतलब अनुभवी व्यक्ति चाहिए था, तो मैंने उनको बुलाया और उन्होंने 1-2 साल यहाँ पे जम्मू में नटरंग में काम किया, एज डायरेक्टर काम किया। तो मैं उसकी अप्रोच को देखता था, कुछ भी हो सुबह शाम अपनी बॉडी पे काम कर रहा है, अपने वोकल्स पे काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। कैन यू बिलीव ये जो आप जैसे लोग, जैसे रेडियो चौकीज हैं, या उस समय में क्या था कि जैसे नए टेलीकम्युनिकेशन की नई कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज आ रही थी, और ये लोग जो अभी तो रिकॉर्डेड आ गया, उस समय जो वॉइस ओवर्स करने पड़ते थे, कुछ करने पड़ते थे, उसने एक बहुत बड़ी टीम को उस समय डिक्शन सिखाया। उस समय मतलब स्पोकन वर्ड को लेकर के बड़े कॉर्पोरेट में जाकर के और चीज़ों में जाकर, और इतना फेमस हो गया कि आपने अगर साहब आपका अच्छा वो मतलब वॉइसिंग करनी है या कुछ करना है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए, एंड ही गॉट टू फेम, और लाइक उसकी बहुत डिमांड रही। मतलब मुझे लगता है कि जब आपके अंदर सलाहियतें होती हैं तो आपके यू अट्रैक्ट पीपल, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं। आप एक शब्द मुंह से निकालते हो, आप चूंकि इतने लिटरेचर से एक्सपोज होते हो, इतना कुछ पढ़ा होता है आपने, आपकी 2 लाइनें भी अपने आप में एक रेफरेंस बन जाती है। तो क्यों ना हम उस लेवल पे पहुंचे जब आपकी हर जगह डिमांड बने। लेकिन तब तक हिम्मत रखना बड़ी मुश्किल की बात है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो है एक जगह टिकते नहीं हैं। अगर आप फोकस्ड रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें हमारे डेस्टिनेशन है, जो हमारा एम है, उस तक पहुंचने से रोक नहीं पाती। ये तो सभी को पता है कि आपके लिए थिएटर सब कुछ है, लेकिन अगर आपको एक शब्द में थिएटर के बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे सर? 1 word फॉर थिएटर। इट्स मैजिकल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए, और वर्ल्ड थिएटर डे की आपको भी मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष थैंक यू सो मच सर। ओके, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपने लोगों से जुड़ने का अच्छा मौका है। मैं कहाँ हजारों मील दूर हूँ और आपके माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़ूंगा। आप पूरे टॉप FM का और सभी साथियों का मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।